तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं, इस समय मेरा तबीयत ख़राब था, इसलिए 2 दिन चैप्टर नहीं पढ़ पाया। तो मैं ऐसा करता हूं, आप लोग को ये भी स्टोरी पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। करती है तो वह उसकी कमर को कसकर पकड़ लेता है और फ्लोर करने के अंदाज में बोला, जिसकी तुम जैसी खूबसूरत बीवी हो, वो भला अपनी बीवी को छोड़कर ऑफिस कैसे जाए। यह चित की बात सुनकर वन्या का एक बार फिर गला सूखने लगा। उसकी ऐसी बात सुनकर उसकी धड़कनें बढ़ गई जाती थी। वह अपने धड़कनों को काबू करते हुए बोली, मैं देख रही हूँ आपको, कल से आप बहुत अजीब अजीब बिहेव कर रहे हैं। यह चित उसके डर को और बढ़ाते हुए बोला, तुम जानना नहीं चाहोगी मेरी इस चंडेल बिहेव का राज। वन्या उसकी नजरों को भापती हुई अभी अचित से पीछे छुड़ाने ही सही समझती है। वह अचित पर से उड़ती हुई बोली, मुझे नहीं जानना। अचित भी उसे ज्यादा परेशान नहीं करता और उसकी तरह देखते हुए बोला, रेडी हो जाओ, हम आज शॉपिंग पर जा रहे हैं। वन्या उसकी तरफ देखती हुई बोली, पर क्यों? और वैसे भी मेरे पास अभी सारा चीज है, मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं। तो मुझे शॉपिंग करने में कोई भी जरूरत नहीं है। अभी अचित उसकी तरफ देखते हुए बोला, यार तुम पहली लड़की हो जिसे उसका पति सामने से शॉपिंग के लिए बोल रहा हो और तुम हो कि उसे मना कर रही हो। वन्या उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्योंकि अभी आपकी वाइफ के पास सब कुछ तो है ना, और मुझे फालतू में अपने पति के पैसे बर्बाद करने का कोई शौक नहीं है। ये बोलते हुए उसे अपनी पिछले दिनों के डेट याद आ गए, जब वह अग्रवाल हाउस में रहती थी। उसे सोच में डूबी देख यह चित पूछने लगा, क्या सोच रही हो? वन्या सामने की तरफ देखते हुए बोली, यही कि पैसों कीमत क्या होती है मैं अच्छी तरह से समझती हूँ। जब पैसे की कमी की वजह से मैं फाइनल ईयर के एक पेपर में नहीं बैठ पाई थी, तो मुझे पता चली कि पैसे की कीमत क्या होती है। मेरे पैसे खत्म हो गए थे और डैड को तो भी मेरी जरूरतों का ध्यान आया ही नहीं। यह कहते हुए वन्या की आंख नम हो गई। ये चित को पता थी कि वन्या पार्ट टाइम जॉब करने अपने एक्सपेंस खुद उठाती थी। उसके डैडी को उसके होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। यह छेद उसके पास गया और उसे अपने सीने से लगा लिया। फिर थोड़ी देर बाद वह उससे अलग हुआ और उसने गले को अपने हाथों से भरते हुए बोला, वन्या तुम अब अचित राय सिंघानिया की वाइफ हो। अब तुम्हें पैसों के बारे में सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस सब का ख्याल रखने के लिए तुम्हारा पति है। वन्या अपनी नम आंखों से अचित को देखने लगी, जो बिना कहे ही उसके बात समझने लगा था। उसके बिना बताए ही वह उसकी तकलीफ जान लेता है। उसे वो हर चीज देता जिससे वह अनजाना था। हर वो खुशी देना चाहता था जो उसे उसके डैडी ने नहीं दे पाए थे। इसे सब कुछ सोचते हुए वह अचित के सीने से लग जाती है। अचित उसे अपनी बाह में थामकर उसे पीठ को सहलाने लगता है और उसके कानों
के पास जाकर बोला, रेडी हो जाओ, हम अभी जाने वाले हैं। वन्या यचित से अलग हुई और उसकी स्माइल करते देखते हुए कहा। मैं सिर हिला दिया। यचित ने ड्रेस लेते हुए उससे कहा, उसे पहनो। वन्या ने हाँ में सिर हिलाते हुए यचित के हाथों से वो ड्रेस ले लेती। थोड़ी देर में वह तैयार होकर बाहर आई। उसके लंबे लंबे बाल खुले थे जिससे वे हवा में लहरा रहे थे। कानों में छोटे छोटे डाइनिंग इयररिंग पहने हुए थे जो उस पर जच रहे थे। वन्या ने डार्क पिंक कलर का एक डिप्लेट गाउन पहना हुआ था। वह एक स्ट्रेपी गाउन था जिसमें वन्या की गोरी बाँ अच्छे से नजर आ रही थी। ओवरऑल इस लुक में वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। यचित की तो उस पर से नजर ही नहीं हट रही थी। वह स्माइल करते हुए यचित की तरफ देखकर बोली, कैसी लग रही हूँ? यचित अब क्या ही बोले। वन्या तो उसकी इमेजिनेशंस से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। वह आहिस्ते से उसके करीब आता है और उसके ओठों की तरफ देखते हुए बोला, बेबी आज जाना लेने का इरादा है क्या? यचित का इतना कहना था कि वन्या शर्माने लगी। शर्माते हुए और उसे खूबसूरत लग रही थी। यचित तो अपने ऊपर कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। वैसे तो उसे अपने पास पर पूरा कंट्रोल था, पर जब से उसने वन्या को किस किया था उसका एक कंट्रोल अब उसके काबू में नहीं था। यचित को अपनी ओठों की तरह पड़ता देख वन्या को लगा कि यचित एक बार फिर उसके मुलायम ओठों के बेरहमी से काट देगा, इसलिए वह अपने ओठों पर अपना हाथ रखते हुए मासूमियत से बोली, नहीं मुझे अभी अपने ओठों को नहीं कटवाने। उसकी मासूमियत से भरा जवाब सुनकर यचित खुद को स्माइल करने से रोक नहीं पाया। उसने वन्या को अपनी बाहों में उठा लिया और उसके गालों को चूमते हुए उसे कार के पास ले आया और उसे आहिस्ते से बिठाकर दूसरी तरफ आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। वह आज खुद ही ड्राइवर करने वाला था। थोड़ी ही देर में उसकी कार मॉल के वीआईपी पार्किंग एरिया में पार्क हो गई। वे दोनों अंदर आए। आज ज्यादातर मॉल खाली ही था। कुछ गिने चुने कस्टमर ही थे। यचित वन्या का हाथ पकड़कर कपड़ों के सेक्शन की तरफ जाने लगा। तभी एक लड़का जो वन्या को देखते हुए उसकी तरफ आने लगा, पर वन्या इस बात से बिल्कुल बेखबर थी। वह तो बस वहां की लग्जरियस को देखने में लगी हुई थी, क्योंकि इतने बड़े मॉल में वह आज तक नहीं आई थी। शॉपिंग करना तो दूर की बात थी। तो आखिर कौन है ये लड़का और वन्या की तरफ क्यों आ रहा है जानने के लिए बने रहिए हमारे इस कहानी में। तो गाइज, मैं आप सबको कमेंट पढ़ता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका प्यार देखकर। आप सबके मुझसे कहा था कि मैं चैप्टर अपलोड करने टाइम लगाता हूँ। तो गाइज, रीज़न ये है कि अभी कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब चल रही थी, इसी वजह से चैप्टर आने में डिले हो रहे थे। बट आप चिंता मत कीजिए, जैसे ही मेरी
तो वे ठीक हो जाती हैं। मैं टाइम से चैप्टर अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए हमारी कहानी को और अपना प्यार देते रहिए। तो फ्रेंड्स अभी आधे एक घंटे में एक चैप्टर और अपलोड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।